अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदम मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात हुज़ूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलातो व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम उलमाए किराम, असातिज़ाए इज़ाम और हाज़रीन मुहतरम, अल्लाह ताला ने हम सब पर अपनी खुसूसी करम नवाजी की कि हम इस बाबरकत महफ़िल के अंदर मौजूद हैं। अनवारो तजल्लियात की बारिश है जिससे हम अपने तारीक दिलों को रोशनी अता कर रहे हैं। इससे पहले आप बहुत खूबसूरत बयान समाअत कर चुके हैं और जी भर कर आपने सुभान अल्लाह भी कह ली है। इसलिए मैं मजबूर नहीं करता, बस मेरा ये तकाज़ा है कि आप जो मैं चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में रखूँगा आप गौर से सुने और उन गुज़ारिशात को अपने किरदार, अपने अखलाक और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। तो जो हज़रात यहाँ मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ रखें। आसी साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं, थोड़ी देर का इंतज़ार है, तो जो ही उनकी तशरीफ़ आवरी होगी उनका खिताब आप सुनेंगे। सूरह कहफ का इब्तिदाई हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। पहले इसका तर्जमा पेश करूँगा, फिर थोड़ी सी तफसीर बयान करूँगा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने अपने बंदाए ख़ास पर अपनी खुसूसी किताब नाज़िल फरमाई। वलम यजअल लहू इवजा, और इसके अंदर कोई खामी, कोई कजी, कोई टेढ़ापन नहीं रखा। क़य्यिमा,
और ये किताब ऐसी किताब है जो इंसान की दुनिया और आखिरत को दुरुस्त रखने वाली है। इसके नाज़िल करने का मकसद क्या है? लियुनज़िरा बअसन शदीदम मिन लदुन, ताकि आप लोगों को अल्लाह ताला की पकड़ से खबरदार करें। व युबश्शिरल मुमिनीन, और अहले ईमान को खुशखबरी दें। गौर तलब बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर एक दावा किया कि तमाम तारीफों की मुस्तहिक ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। उसके अलावा तमाम तारीफों के लायक और कोई ज़ात नहीं है। अरबी के अंदर हम्द उस खूबी और कमाल को कहते हैं जिसका ज़ुहूर इंसान के कुदरत और इरादा से हो। उसकी सताइश को, उसकी तारीफ को अरबी के अंदर हम्द कहा जाता है। कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने लोगों को बेशुमार नेमतों से नवाजा। हर एक मखलूक के ऊपर अल्लाह ताला की करम नवाजी है। वो अपनी मखलूक को बराह रास्त भी अता करता है, वास्ता के साथ भी अता करता है, बिल वास्ता भी और बिला वास्ता दोनों तरह से अता करता है। किसी इंसान को जो भी नेमत हासिल है वो उसको बराह रास्त बगैर किसी वास्ता के मिल रही है या किसी वास्ता के साथ मिल रही है। वो अता करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने अपने बहुत बड़े इनाम का जिक्र फरमाया कि तमाम तारीफों के लायक वही जात है जिसने अपने बंदा खास के ऊपर अपनी खुसूसी किताब नाज़िल की। तो हज़रत मोहतरम, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ना किताब का नाम जिक्र किया है, ना अपने बंदे का नाम जिक्र किया है। फरमाया कि अपने बंदे के ऊपर किताब नाज़िल की। किताबें तो हजारों हैं, कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर हजारों किताबें हैं और जितने भी कायनात में बंदे हैं वो सारे अल्लाह के बंदे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस किताब के अंदर बंदे से मुराद कौन सा बंदा है और इस आयत के अंदर किताब से मुराद कौन सी किताब है? तो इससे कौन सी जात मुराद है, कौन सी किताब मुराद है, ये बताने से पहले एक मैं राज की बात आपको बयान करना चाहता हूं कि जब कोई चीज किसी सिफत के अंदर अपने कमाल को पहुंच जाती है कि उस सिफत के अंदर उस चीज का या उस इंसान का कोई सानी नहीं होता, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो जब उस चीज का वो वस्फ और सिफत बयान की जाती है तो बेशक उस चीज का नाम ना भी ले तो भी वही मौसूफ और वही जात मुराद होती है। अल्लाह ताला ने कायनात की रहबरी के लिए अपना प्यारा महबूब हम गुनाहगार उम्मतियों को अता फरमाया और हमारी रहनुमाई के लिए कुरान करीम की सूरत में अपनी तरफ से किताब नाज़िल फरमाई। जो रसूल हमें अता फरमाया वो भी अपने कमाल को पहुंचा हुआ है और जो किताब कुरान पाक हमें अता फरमाई वो भी अपने कमाल को पहुंची हुई है। इसलिए जब अब्द का जिक्र होगा तो ज़हन जाएगा हुजूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और जब किताब का जिक्र होगा तो हमारा ज़हन जाएगा कुरान पाक की तरफ, क्योंकि ये किताब भी अपने कमाल को पहुंची हुई है और ये अल्लाह ताला का महबूब बंदा जो शान अबदियत के अंदर कोई इसका सानी नहीं है, कोई इसकी नजीर नहीं है, कोई इस अल्लाह के बंदा खास का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये शान अबदियत के अंदर और
मकाम बंदगी के अंदर एक अनोखा और निराला मकाम रखता है। हजरत मोहतरम जब हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी ली हुई थी और कुरान पाक का नुज़ूल नहीं हुआ था, तो हम दुनिया के हालात पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि कायनात के अंदर गुमराही गुमराही थी, कुफर और शिरक का दौर दौरा था, लोग गुनाहों के अंदर मुब्तला थे। खासकर जो मक्का के रहने वाले थे उनकी हालत तो बहुत ही खराब थी। जरा गौर फरमाएं कि आपकी तशरीफ आवरी से पहले काबा शरीफ भी मौजूद था, आपकी तशरीफ आवरी से पहले मकाम इब्राहिम भी मौजूद था, आपकी तशरीफ आवरी से पहले सफा और मरवा भी मौजूद थे, मैदान अरफात भी मौजूद था, मुज़दलिफा भी मौजूद था, ये सारे मुकद्दस मकामात मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद कायनात और कायनात के अंदर बसने वाले लोग कुफर के अंदर मुब्तला थे, शिर्क के अंदर मुब्तला थे, तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुब्तला थे, गुनाहों के अंदर मुलव्वस थे, तो उनको हिदायत नसीब ना हुई। लेकिन जब आपकी तशरीफ आवरी होती है तो ये मकामात वो पहले से भी मौजूद थे, अब भी मौजूद है। तो कायनात के अंदर तब्दीली क्या रूनुमा होती है, क्या चीज बदलती है कि जिसकी वजह से वो लोग जो कुफर और शिरक के अंदर, जो गुमराही के अंदर इमाम थे, अब उनके अंदर तब्दीली रूनुमा होती है तो वो हिदायत के अलमबरदार बन जाते हैं। तो हज़रत मोहतरम गौर करने से पता चलता है कि ये मकामात तो वही मकामात थे, काबा शरीफ भी वही था, मकाम इब्राहिम भी वही था, सफा मरबा भी वही थे, मुज़दलिफा और अरफात भी वही थे। वहां तब्दीली क्या रूनुमा हुई, अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को और खासकर मक्का वालों को अपना अब्दे खास अता कर दिया और अपनी किताबें खास अता फरमा दी, और उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। तब्दीली क्या होती है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक को कुरान पाक अता फरमाता है और साहिब कुरान अता फरमा देता। तो कुरान करीम और हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस की वजह से उस गए गुजरे मुआशरा के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो जाती हैं। वो जो पहले कुफर और शिरक के इमाम थे, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के सदके से उनको हिदायत का अलमबरदार बना दिया। वो जो पहले जाहिल थे, अल्लाह ताला ने उनको इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर दिया, और वो जो दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई में भटक रहे थे, अल्लाह ताला ने इज्जतों का ताज उनके सरों के ऊपर सजा दिया। तो ये सब कुछ किस लिए, किस वजह से हुआ? ये सब इस किताब की वजह से हुआ, जो किताब देकर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को हमारी हिदायत के लिए इरसाल फरमाया। इन्नल्लाहा यरफाउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदअउ बिही आखरीन। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए बहुत सी कौमों को सरबुलंदी अता फरमाता है, और बहुत सारी ऐसी कौमें हैं कि जिनको पस्ती के अंदर डाल देता है, जिनको जिल्लत के अंदर डाल देता है। तो जो लोग भी इस किताब के ऊपर अमल पैरा होते हैं, इसको हिर्ज़े जान बना लेते हैं, इसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं, अल्लाह ताला उनकी इज्जतों के अंदर इजाफा कर देता है। लेकिन वो लोग जो इस किताब से मुंह मोड़ लेते हैं, वो जिल्लत की पस्तियों में गिर जाते हैं। फरमाया इन्ना लिकुल्लि शैइन शरफन यतबाहौना बिही व इन्ना बहा उम्मती व शरफहल कुरान। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज के लिए एक शरफ का सबब कोई चीज होती है, हर चीज के लिए एक शरफ होता है। यतबाहौना बिही, जिसके ऊपर लोग फख्र करते हैं, जिसके ऊपर लोग इतराते हैं। तो फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए रौनक वाली चीज क्या है, मेरी उम्मत के लिए शान शौकत वाली चीज क्या है, मेरी उम्मत के लिए शरफ वाली की चीज कौन सी की? फरमाया
व इन्ना बहा उम्मती व शरफ़ा अल कुरान, मेरे उम्मत की शान व शौकत और मेरे उम्मत का शरफ कुरान पाक है। अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए कुरान पाक नाज़िल किया और इसके साथ साथ अमली तफसीर भी नाज़िल फरमा दी, क्योंकि जब तक हकायक सिर्फ किताबी सूरत के अंदर हो, लोग उसके ऊपर अपने आप को अमल करने के लिए आमादा नहीं करते, अमल के लिए तैयार नहीं करते। किताब ये कुरान पाक अब भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन अमल की दुनिया में हम बहुत पीछे हैं। इस कुरान करीम को हमने पसे पुश डाल दिया, इसके ऊपर अमल करना छोड़ दिया। जिस किताब की बरकत से अल्लाह ताला ने सहाबाए किराम को और हमारे असलाफ को इज्जत अता फरमाई, दुनिया के अंदर सरबुलंदियां अता फरमाई, जिनको दुनियावी ताकतों के ऊपर फतूहात अता की, वो इस कुरान पाक की बरकत से थी। लेकिन जब हमने इस कुरान करीम पर अमल करना छोड़ दिया, इसको पसे पुश डाल दिया, तो हमसे इज्जतों ने अपना मुंह मोड़ लिया, सरबुलंदियां हमसे रूठ गई। वो जो बुलंद मकाम हमें हासिल था उससे हम महरूम हो गए। इसलिए अगर हम वो अजमत रफ्ता दोबारा हासिल करना चाहते हैं, अगर वो रूठा हुआ मकाम फिर हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए वही तरीका है, वही नुस्खा कीमिया है जिसके ऊपर सहाबाए किराम ने अमल करके दुनिया के अंदर ये बुलंद मकाम हासिल किया। और इसी नुस्खा कीमिया के ऊपर अमल करके हम भी इस दुनिया के अंदर बुलंद मकाम हासिल कर सकते हैं। और इसी पर अमल करके हम सिर्फ दुनिया ही नहीं, आखिरत की सआदतें भी लूट सकते हैं। हुजूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल बैता लयत्तसिउ अला अहले व तहदुरुहुल मलाइका व तहजुरुहु शयातीन व यक्सुरु खैरुहु अन युकरा फीहिल कुरान। हुजूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक घराना, एक घर अपने मकीनों के साथ बड़ा वसी होता है, बड़ा खुला होता है, बड़ी उसमें गुंजाइश होती है, बड़ा इत्मीनान होता है। और उस घर के अंदर मलाइका हाजिर होते हैं, शैतान उस घर को छोड़ देते हैं। वह अक्सर खैरो, उस घर के अंदर खैर और भलाई की कसरत होती है। इसकी वजह क्या है? अन युकरा फीहिल कुरान, इसलिए कि उस घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत होती है। तो कुरान करीम की तिलावत से एक घर के अंदर अल्लाह ताला कितनी बरकतें नाज़िल फरमाता है। और इसके बरअक्स फरमाया, व इन्नल बैता लयदीकु अला अहले व तहजुरुहुल मलाइका व तहदुरुहु शैतान व यकिल्लु खैरो अल्लाह युकरा फीहिल कुरान। फरमाया कि एक घर अपने रहने वालों के लिए तंग हो जाता है, बेबरकत हो जाता है, और वहां मलाइका नहीं आते, वहां डेरा होता है तो शैतानों का डेरा होता है। वह यकिल्लु खैरो, उस घर की भलाई कम हो जाती है। उसकी वजह क्या है? अल्लाह युकरा फीहिल कुरान, इसलिए कि वो घर कुरान पाक से महरूम हो जाता है। उस घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत नहीं होती, उस घर के अंदर कुरान पाक की तालीमात के ऊपर अमल नहीं होता। तो अल्लाह ताला कुरान पाक की बरकत से जिस घराने के अंदर कुरान पाक पढ़ा जाता है उसको भी बरकतें अता फरमाता है। और जिस सीने के अंदर कुरान पाक की दौलत मौजूद हो, अल्लाह ताला उस सीने को भी बरकतें अता फरमाता है। तो ये किताब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को अता फरमाई। हुजूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, आपकी ज़ात भी अल किताब है, तेरा वजूद अल किताब। तो ये जो कुरान पाक, ये सफ़हात के अंदर, जिल्द के अंदर लिखा हुआ कुरान है, और कुरान पाक की जो चलती फिरती तस्वीर है वो हुजूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस।
अपने बंदा खास पर ये खास किताब नाज़िल फरमाई। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब के ऊपर अमल करके दिखाया, अपनी सीरत और अपना उसवा अपनी उम्मत के सामने रखा और उम्मत से ये तकाजा किया। तो जब तक कोई किसी के अंदर कोई जमाल कोई कमाल नहीं देखता, किसी के पीछे नहीं चलता, अपनी मर्जी कुर्बान नहीं करता, तो अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए अंबियाए किराम को मबूस फरमाया, इस दुनिया के अंदर भेजा। तो सवाल पैदा होता है कि उनको ऐसे ही भेज दिया, ऐसे ही उम्मतों को कह दिया कि उनकी बात माने, उनकी इत्तिबा करें, उनकी इताअत करें, उनके पीछे चलें, क्या उनको कोई कमालात अता नहीं किए? तो ये चीज अल्लाह ताला की हिकमत से बहुत बईद है कि वो अपने पैगंबरों को दुनिया के अंदर भेजे और उन्हें कमालात अता ना करे। ये हो ही नहीं सकता। इसी तरह सिलसिला नबूवत खत्म हुआ, इसकी आखिरी कड़ी हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस है। आपके सरे अक़दस के ऊपर खत्मे नबूवत का ताज सजाया, आपकी जाते अक़दस को काबिल इत्तिबा बनाया, लायके तकलीद बनाया, लोगों से उम्मतियों से इस बात का तकाजा किया कि वो आपकी पैरवी करें। तो जाहिर है जब तक इंसान किसी के अंदर कोई कमाल नहीं देखता, कोई जमाल नहीं देखता, कोई रिफत और बुलंदी नहीं देखता, उस वक्त तक वो उसके पीछे चलने के लिए, उसकी पैरवी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को हमारी हिदायत के लिए रवाना किया। तो जो भी कोई कमाल मुमकिन था, जो भी हुस्न और जमाल मुमकिन था, अल्लाह ताला ने हर किस्म का जमाल भी अपने महबूब को अता फरमा दिया और हर किस्म का कमाल भी अपने महबूब को अता फरमा दिया। इसलिए जब आप कुरान पाक की तिलावत फरमाते थे तो बड़ा अजब मंजर होता था, उसकी तासीर ही एक अलग होती थी। और ये कलाम पाक कि जिसके बारे में फरमाया वलम यज अल्लाहु एवाजा, कि ये ऐसा कलाम है जिसके अंदर कोई खराबी नहीं है, कोई खामी नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है, कोई कजी नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि ये किताब हर कजी से पाक है, कई माँ, बल्कि अल्लाह ताला ने इस किताब को ये सलाहियत अता फरमाई है कि कजी वाले, खामी वाले, टेढ़ापन लेकर लोग इस किताब को सीने से लगाते हैं तो ये किताब उनके हर मामला को दुरुस्त कर देती है। उस मामले का ताल्लुक इस दुनिया के साथ हो, आखिरत के साथ हो, ये कायनात में रहने वाले हर फर्द के मामले को दुरुस्त करने वाली किताब है। तो जब हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब की तिलावत फरमाते थे तो जो अपने हैं वो तो अपने हैं, जो गैर हैं वो भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते थे। वो काफिर और मुशरिक जब वो कुरान पाक की तिलावत सुनते थे, उनके पास इस किताब का और हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस में जो तासीर थी, इसका कोई तोड़ नहीं था। वो सोचते थे कि हम इस कलाम को क्या नाम दें। कभी कहते नौज़ बिल्लाह ये मजनून का कलाम है, ये दीवाने का कलाम है, कभी कहते ये शायरी है, कभी कहते ये जादू है। उनकी समझ में नहीं आता था कि हम इस कुरान को, इस कलाम को क्या नाम दें।
ये दीवानगी है, ये शायरी है, ये कहानत है, ये क्या चीज है? क्या इसको जादू का नाम दें? बिलाखिर उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हमारी समझ में तो कोई नहीं आता कि ये क्या कलाम है, इसको क्या नाम दें। चलो इसको जादू कह देते हैं। और जादू कहकर उन्होंने कोशिश की कि लोगों को हुजूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इस कुरान पाक से दूर किया जाए, मुतनफर किया जाए, लोगों के दिलों के अंदर अकीदत पैदा ना हो, नफरत पैदा हो, ना वो इस कलाम को सुने, ना इसको कबूल करें और ना हुजूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार करें। जो भी बंदा बाहर से आता उसको मुतनफर करने की कोशिश करते, उसको दूर करने की कोशिश करते। तुफैल बिन अमर दौसी जो अपने कबीले के सरदार थे, वो आदमी मक्का शरीफ में आता है। ये मक्की दौर की बात है। जो ही कुफारे मक्का को पता चलता है कि दोस्त कबीले का सरदार तुफैल आया है, कहीं ये ना हो कि वो हुजूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस किताब की तिलावत सुने, उसके ऊपर असर हो जाए और वो मुसलमान हो जाए। क्योंकि एक आम आदमी इस्लाम ले आता है तो उसका इतना असर नहीं होता जितना असर एक कबीले के सरदार का होता है। इसलिए वो बड़े परेशान होते जब कोई बड़ा आदमी इस्लाम कबूल कर लेता तो रोकने की कोशिश करते। तो जब तुफैल बिन अमर मक्का शरीफ आता है, उसके पास जो कुरैश के बड़े बड़े सरदार हैं वो आके हाजिर होते हैं। उसको कहते हैं कि यहाँ एक बंदा है, उसने नबूवत का दावा किया हुआ है, वो कलाम सुनाता है, वो कलाम जादू है, उस कलाम की वजह से मियां बीवी एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, भाई भाई एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और जो आपस में दोस्त अहबाब हैं उनके दरमियान तफरीक पड़ जाती है। इसलिए खबरदार उसके कलाम को ना सुनना, ये ना हो कि तुम्हारे ऊपर भी उस कलाम का असर हो जाए। तो तुफैल बिन अमर दौसी ने क्या किया, वो मक्का शरीफ आता है, काबा शरीफ के अंदर आता है, तवाफ करता है, तो अपने कानों के अंदर रुई डाल लेता है, रुई ठोस लेता है अपने कानों के अंदर, ना मैं ये आवाज सुनूं ना मेरे ऊपर इसका असर हो। तो एक दिन क्या होता है कि हुजूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में मौजूद है, आप कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत हो रही है। तो साथ ही तुफैल बिन अमर साथ ही खड़ा है, कानों में रुई दी हुई है, लेकिन फिर भी हुजूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जो कुरान पाक के नूरानी कलिमात अदा हो रहे हैं उसकी तासीर उसके ऊपर वारिद होती है। आपकी आवाज मीठी मीठी और प्यारी प्यारी आवाज उसके कानों तक पहुंचती है, वो सुनना नहीं चाहता लेकिन कलिमात फिर भी उसके कानों के अंदर दाखिल हो जाते हैं और अपना असर किए बगैर नहीं रहते। जो ही वो हुजूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से कुरान पाक की तिलावत सुनता है, वो फौरन मुतासर हो जाता, मुतासर हो जाता है। हुजूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ इबादत करने के बाद, तिलावत कुरान पाक फारिग होने के बाद अपने घर तशरीफ ले जाते हैं और तुफैल बिन अमर दौसी जो अपने आप को इस कलाम से बचा रहा था, इस कलाम से अपने आप को दूर कर रहा था, आज आवाज पड़ती है तो इस कलाम का दीवाना हो जाता, पीछे पीछे चल पड़ता है। हुजूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हाजिर होता है और आकर सारी स्टोरी सुनाता है, सारी कहानी सुनाता है कि मक्का वालों ने मुझे क्या कहा। उनकी बातों से मुतासर होकर मैंने अपने कानों को ही बंद कर लिया ताकि आपके कलाम को ना सुन सकूं, और आज ये मीठी मीठी आवाज मेरे कानों में पड़ी है तो आज मैं मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। वो जो कलाम आप पढ़ रहे थे वो कलाम एक बार फिर उसकी तिलावत करके मुझे सुनाइए।
हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो जो ही वो दिलजमी के साथ गौर के साथ तिलावत को सुनते हैं तो तुफैल बिन अमर दौसी उसी वक्त हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। फिर अपने कबीले के पास जाते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले के पास जा रहा हूं, इस्लाम मैंने कबूल कर लिया है, मुझे कोई एक खास निशानी अता फरमाए कि जिसकी वजह से मुझे एक खास शान हासिल हो जाए, एक इम्तियाज हासिल हो जाए, जिसकी वजह से मेरा और दूसरे लोगों का फर्क लोगों के सामने वाज़ेह हो जाए। तो हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा अजअल लहू आया, या अल्लाह तुफैल के लिए और तुफैल को एक खास निशानी अता फरमा। तुफैल बिन अमर दौसी जब अपनी बस्ती के पास जाते हैं, अपने कबीले के करीब जाते हैं, तो दोनों आंखों के दरमियान उनकी जो पेशानी है उसके अंदर नूर नमूदार होता है और पेशानी चमकने लग जाती है। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी लिबास में तशरीफ लाए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके नूर को तो बहुत पहले पैदा फरमा दिया। तो अब आप और नूर होता ही वो है जो न सिर्फ खुद रोशन हो बल्कि दूसरों को रोशनी अता भी करता हो, दूसरों को रोशनी अता भी करता हो। अल्लाह ताला ने आपके जिस्म अक़दस को नूर बनाया, लेकिन ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि लोगों ने आपसे फैज हासिल करना था, तो जाहिर है कि आप उस नूरानी लिबास के अंदर आते तो सहाबाए किराम, ये उम्मती आपसे फैजान हासिल नहीं कर सकते थे, इसलिए बशरी लिबास के अंदर भेजना जरूरी था। तो नूर जो खुद रोशन हो और दूसरों को रोशनी भी अता करता हो, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं तो नूर की शक्ल में अल्लाह ताला हजरत तुफैल बिन अमर दौसी को निशानी अता फरमा देता। तो आप उस वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ये जो यहाँ मेरा माथा चमक रहा है कि मेरे कबीले वाले कहीं ये ना समझे कि ये किसी बरस की वजह से है, किसी बीमारी की वजह से ये सफेद दाग यहाँ लग गया है, कोई ये ना समझे। इसलिए ये जो निशानी प्यारे महबूब के सदका से मुझे अता की है, इसको मुंतकिल करके किसी और जगह अता कर दिया जाए। तो वो नूर जो पेशानी के अंदर चमक रहा था, जो ही वो दुआ करते हैं वो नूर पेशानी से मुंतकिल होकर उनके असा के अंदर आ जाता। जो लाठी उनके पास थी, जो असा उनके पास था, वो नूर उसके कोने के अंदर मुंतकिल हो जाता है और वो असा जो मुनव्वर हो चुका है हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से, वो लेकर अपने खानदान के पास जाते हैं और उनको इस्लाम की दावत देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो भी इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। तो ये तासीर है कुरान पाक की, ये तासीर है साहिब कुरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और जिन लोगों ने हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को सिद्के दिल से कबूल किया और इस कुरान पाक को सीने से लगाया, इसकी नूरानियत से अपने तारीक दिलों को रोशन किया, अल्लाह ताला ने उन उलमा को, उन फजला को भी खास शान अता फरमाई। मिस्र के बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े फाजिल, बहुत बड़े फकीह और बहुत बड़े मुफस्सिर हुए हैं, जिनका नाम है शेख मोहम्मद मुतवल्ली शारावी। 1998 में, यानी आज से तकरीबन 25 साल पहले उनकी वफात हो गई है। अल्लाह ताला ने उनको किताब का, कुरान करीम का खास इल्म अता फरमाया।
1976 की बात है कि वो मिस्र के वजीर औकाफ भी रहे। जब वो वजीर औकाफ थे तो यूरोप के किसी मुल्क में बैनुल मज़ाहिब अहम आहंगी के लिए एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, एक इजलास मुनक्कद हुआ। मुख्तलिफ जो दीनों को और मज़ाहिब को मानने वाले थे, मुसलमान भी, ईसाई भी, यहूदी भी, और जिस दीन या मजहब को मानने वाले थे उनको वहां मदऊ किया गया। उनके जो बड़े बड़े आलिम थे, पढ़े लिखे स्कॉलर लोग थे, वो वहां इकट्ठे हुए, इजलास मुनक्कद हुआ ताकि इस बात पर गौर किया जाए कि इन मज़ाहिब के लोगों को आपस में किस तरह करीब किया जा सकता है। वो इजलास हुआ, खत्म हो गया। इजलास खत्म होने के बाद जो यहूदियों का तबका था वहां, उनके उलमा और स्कॉलर थे, उन्होंने शेख मुतवल्ली को मुनाजरे की दावत दी। क्या है, हमारे कोई सवालात हैं, हम आपके साथ मुनाजरा करना चाहते हैं, हमारे साथ बातचीत करें ताकि हमें पता चल जाए कि आपका जो दीन है वो वाकई सच्चा दीन है। तो आपने फरमाया ठीक है, मुनाजरा कर लेते हैं। हालांकि आप कोई तैयारी के साथ नहीं गए थे, अचानक ये इत्तेफाकन ये हुआ। लेकिन जब ये अल्लाह का शेर उनके मुकाबले में आता है, इस्लाम का शेर उनके मुकाबले में आता है, एक सवाल करते हैं वो जवाब देते हैं, फिर दूसरा सवाल करते हैं उसका जवाब देते हैं, तीसरे सवाल की नौबत ही नहीं आती। सिर्फ 2 सवाल होते हैं, 2 सवालों का जवाब देते हैं, उसी पे अल्लाह ताला उस मुनाजरे के अंदर इस्लाम के इस शेर को फतह अता फरमाता है और तीसरे सवाल की नौबत ही नहीं आती। तो वो पहला सवाल क्या करते हैं, एक सवाल उन्होंने कुरान पाक के बारे में किया और एक सवाल साहिब कुरान के बारे में किया। 2 सवाल किए उन्होंने। पहला सवाल वो क्या करते हैं, वो कहने लगे कि अल्लाह ताला ने हम यहूदियों के अंदर, बनी इसराइल के अंदर बड़े कसरत के साथ अंबिया किराम को भेजा। तो ये आप जानते ही हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया है। आपके बाद जितने भी नबी आए हैं वो आपकी औलाद से हुए। अल्लाह ताला ने आपको 2 फर्जंद अता किए, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए हैं वो उनकी औलाद से थे। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ताला ने सिर्फ एक नबी को मबूस फरमाया। वो कौन से नबी हैं? वो हमारे प्यारे आका हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा कि देखें, हम यहूद हैं, हमारे अंदर देखें सैकड़ों हजारों नबी आए, लेकिन आप अरबों के यहां सिर्फ एक ही नबी आया। हमारे यहां नबियों की कसरत है। इस कसरत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंबिया को और हमें ज्यादा मकाम अता फरमाया और आप लोगों को और आपके नबी को बुलंद मकाम अता नहीं फरमाया। ये पहला उन्होंने सवाल किया। तो शेख मुतवल्ली शारावी उसका जवाब में देते हुए कहने लगे कि तुम ये साबित कर रहे हो कि अंबिया की कसरत ये फजीलत का सबब है। मैं ये जवाब देता हूं इसका कि तुम्हारे अंदर इतने कसीर अंबिया किराम आना, उनकी कसरत तुम्हारी फजीलत का सबब नहीं है, बल्कि तुम्हारे निकम्मे होने और तुम्हारे हट धर्म होने और तुम्हारे राह रास्त से भटके होने की दलील है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने एक नबी भेजा, वो नबी सारी उम्र तुम्हें तबलीग करता रहा, लेकिन तुम्हें राह रास्त के ऊपर ना आए, तुमने हिदायत को कबूल ना किया, तुम्हारी हट धर्मी जारी रही, तुम्हारी जिद जारी रही, तुम अपनी जिद से बाज ना आए, तुम अपने करतूतों से बाज ना आए। अल्लाह ताला ने एक और नबी भेज दिया, लेकिन तुम्हारा तर्ज अमल फिर भी वही रहा।
तुम फिर भी ना बदले। अल्लाह ताला ने और नबी भेजा, यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम तक सैकड़ों नबी अल्लाह ताला ने मबूस किए, लेकिन तुम्हारी हालत ना बिगड़ी, तुमने हिदायत को कबूल ना किया। इसलिए अंबिया की कसरत से तुम्हारी फजीलत हासिल नहीं, तुम्हें फजीलत हासिल नहीं हुई और ना ये फजीलत की दलील है। लेकिन उधर अरबों में अल्लाह ताला ने एक नबी मबूस फरमाया, हुजूर खातमुल अंबिया, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। वो जो दुनिया की गई गुजरी कौम थी, अल्लाह ताला ने आपके तुफैल उस कौम को हिदायत के रास्ते पर गामजन कर दिया। वो कारनामा, वो जो सैकड़ों अंबिया किराम अंजाम ना दे सके, इतने कसीर तादाद के अंदर अंबिया किराम की तबलीग से तो मुतासिर ना हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने सारे कमालात, सारे जमालात, सारी जितनी खूबियां, जितने मोजज़ात हैं, अल्लाह ताला ने इस एक ज़ाते अक़दस के अंदर जमा करके अरबों के मुआशरा के अंदर आपको मबूस किया। वो मुआशरा जो दुनिया के अंदर सबसे बिगड़ा हुआ मुआशरा था, ना को पढ़ने लिखने का रवाज था, हर किस्म की बुराई उनके अंदर मौजूद थी। अखड़ मिजाज वो थे, बद मिजाज वो थे, सख्त मिजाज वो थे, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मनमोहनी शख्सियत और अपने कमालात उन उजड्डों के सामने, उन जाहिलों के सामने रखते हैं, और अल्लाह ताला आपकी ज़ाते अक़दस के तुफैल उनको हर मैदान के अंदर सरबुलंदी भी अता करता है, उनको हिदायत से भी नवाजता। तो ये कमाल देखें हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि तुम कहते हो कि ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, इसकी कोई दलील दे, इसकी दलील दे भी अल्लाह का कलाम है। तो शेख कहने लगे कि कुरान पाक के अंदर तुम्हारे नाम की एक सूरत मौजूद है, सूरह बनी इसराइल, बनी से तुम्हारे नाम की एक सूरत है। अल्लाह ताला ने उस सूरत के अंदर तुम्हारा जिक्र किया है, और एक आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है वो तुम्हारे बारे में है, वकुल्ना मिन बादिही लिबनी इसराइल अस्कुनुल अर्द। फिरौन को गर्क करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि इसके बाद हमने बनी इसराइल से कहा कि जमीन के अंदर आबाद हो जाओ। तुम्हारा दुश्मन गारत हो गया, नेस्तो नाबूद हो गया, अब तुम्हारे लिए अमन ही अमन है, तुम्हारे लिए राहत ही राहत है, सुकून ही सुकून है, अब सुकून से रहो। फइज़ा जाअ वअदुल आखिरा जिअना बिकुम लफीफा, और जब आखिरत का वादा आएगा तो हम तुम सबको इकट्ठा करके ले आएंगे। ये बनी इसराइल की भी एक तारीख है, लंबा चौड़ा वाकया है। इनकी तारीख ये है कि तारीख के किसी दौर के अंदर भी ये एक जगह पे इकट्ठे नहीं हुए। जब भी ये फलस्तीन के अंदर इन्होंने इकट्ठा होने की कोशिश की है, इनके कुर्तूतों की वजह से अल्लाह ताला ने इनके ऊपर कोई ऐसा जालिम बादशाह, कोई जाबिर इनके ऊपर भेज दिया जिसने बनी इसराइल को तबाह बर्बाद करके रख दिया, इनको तितर बितर कर दिया। कोई किसी मुल्क में रह रहा है, कोई किसी मुल्क में रह रहा है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जब क़यामत करीब होगी तो ऐ बनी इसराइल, तुम दुनिया के कोने कोने में आवारगी की जिंदगी बसर कर रहे हो, कहीं तुम्हें सुकून हासिल नहीं है, तुम्हें राहत नसीब नहीं है, तुम इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकते, इकट्ठा रहना तुम्हें नसीब नहीं होता। लेकिन जब क़यामत करीब होगी तो तुम दुनिया से सारे हिजरत करके एक जगह इकट्ठे हो जाओ। तो शेख ने उनसे कहा कि अल्लाह ताला का ये वादा सच्चा हुआ या नहीं? ये जो इसराइल वजूद में आया है, ये यहूदियों की रियासत, ये 1948 से पहले कोई जर्मनी के अंदर था, कोई रूस के अंदर था, कोई किसी इलाके में था, कोई किसी इलाके में था। लेकिन अब इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि यहूदियों की एक रियासत होनी चाहिए,
तो इन्होंने इकट्ठे होकर यहां जमीनें खरीदी। इनको बरतानिया की हिमायत हासिल थी, यूरोप के ममालिक की हिमायत हासिल थी, अमेरिका की हिमायत इसको हासिल थी। इसलिए इन्होंने अपना ये मुल्क कायम कर लिया। और ये जो मुल्क कायम हुआ है ये अरबों की जमीनों के ऊपर हुआ है। जमीनों को छीनकर इन्होंने अपना मुल्क बनाया। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जब क़यामत करीब होगी तो ये सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो पूछने लगे कि तुम एक जगह इकट्ठे हुए हो कि नहीं? पहले तितर बितर थे, मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में रह रहे थे, अब तुम इकट्ठे हो गए हो। क्या अल्लाह ताला का वादा सच्चा साबित हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि कुर्बे क़यामत फिर जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक इनको मार नहीं पड़ेगी, जब तक ये शिकस्त नहीं खाएंगे, उस वक्त तक क़यामत ने आना ही नहीं है। और ये क़यामत की निशानियों में से है कि इन्होंने एक जगह इकट्ठा होना है और आखिरी मार्का होना है, जिस मार्का के अंदर अल्लाह ताला अहले इस्लाम को फतह अता फरमाएगा। और रिवायत के अंदर आता है कि यहूदी किसी दरख्त के ऊपर उसके पीछे छुपेगा तो वो दरख्त बोलकर कहेगा कि ये मेरे पीछे, किसी पत्थर के पीछे छुपेगा तो वो पत्थर कहेगा कि ये मेरे पीछे ऐ मुसलमान यहूदी है, इसको पकड़कर कत्ल कर दे। ये नौबत आएगी। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो वादा किया तुम्हारे साथ, तुम इकट्ठे हुए या नहीं हुए? उन्हें कहा वाकई ये तो हुए। तो आपने फरमाया कि अगर तुम इस आयत के ऊपर यकीन रखते हो तो इससे अगली आयत मैं तुम्हें सुनाता हूं, व बिल हक के अनज़लना हो व बिल हक के नाज़र। तो फिर सुन लो, इस किताब के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने हक के साथ ही इस किताब को नाजिल किया है और ये किताब हक के साथ ही उतरी है। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरम व नज़ीरा। और ऐ मेरे प्यारे महबूब, हमने आपको खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। बस ये पहला सवाल, दूसरा सवाल, मुनाजरा खत्म, लाजवाब हो गए। तीसरे सवाल की नौबत ही नहीं आई। जब रुखसत होने लगे तो शेख मुतवल्ली से कहने लगे कि हमारा ये इरादा है कि फलां होटल के अंदर हम आपकी दावत करते हैं, हमारी दावत कबूल करें, हम इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। तो आपने फरमाया, ऐ यहूद, तुम बड़ी बदअहद कौम हो, तुम खयानत करने वाली कौम हो, तुम अपने अहद का पास करने वाली कौम नहीं हो। जिन चीजों का अहद तुमने अल्लाह ताला से किया, मूसा अलैहिस्सलाम से किया, तुमने तो उस अहद को पूरा नहीं किया। फरमाया कि मुझे ये खतरा है कि ऐसा ना हो कि जो खाना तुम मेरे सामने रखो उस खाने के अंदर जहर मिला दो। तो ये किस तरफ इशारा था? ये आपने तनज़ की उनके ऊपर। ये इशारा था कि जब एक मर्तबा यहूदियों ने हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की और खाने के अंदर जहर मिला दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को आगाह कर दिया कि ये यहूद जिन्होंने आपके लिए दावत का एहतमाम किया है, इन्होंने तो इस खाने के अंदर जहर मिलाई है। तो आपने उस वाक़े की तरफ इशारा करने के लिए और उन पर तंज करने के लिए ये फरमाया कि मुझे क्या पता कि जो खाना तुम मुझे पेश करोगे उस खाने के अंदर जहर मिला दो, मुझे क्या पता, तुम्हारे ऊपर मैं एतमाद नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला इन हस्तियों को जो अपने आप को दीन के साथ जोड़ लेते हैं, जो अपने आप को हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के अंदर कमर बस्ता कर लेते हैं, जो कुरान पाक के नूर के साथ अपने सीने को मुनव्वर करते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को इस दुनिया के अंदर भी बुलंद शान अता फरमाता है और आखिरत के अंदर जो उनको शान अता होगी उसका तो हम अंदाजा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला क्या क्या शान अता फरमाता है। तो ये कुरान पाक है जो हमारे हर किस्म के मर्ज का, हर किस्म के रोग का इलाज है। और सबसे बड़ा जो रोग होता है, एक हदीस शरीफ है, फिर मैं खत्म कर रहा हूं,
इंसान का जिस्म है, बीमारियां लगती रहती हैं, इंसान उसका इलाज भी करवाता है, लेकिन जो रूहानी बीमारियां हैं उनका किसी ज़ाहिरी डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास कोई इलाज नहीं। और रूहानी बीमारियों में से सबसे बड़ी बीमारी ये है कि इंसान का जो दिल है वो बिगड़ जाए, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म का बादशाह है। जब तक ये दुरुस्त रहता है पूरा जिस्म दुरुस्त रहता है। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हाज़िहिल कुलूब तस्दाउ कमा यस्दाउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा, कि ये दिल है इनको जंग लगता रहता है। जिस तरह लोहे को जंग लगता है, जब उसको पानी के अंदर रखा जाए, पानी लग जाए तो वो जंग आलूद हो जाता है। इसी तरह फरमाया जिस तरह लोहे को जंग लगता है, इसी तरह दिलों को भी जंग लगता है। तो अर्ज की या रसूलल्लाह मा जिलाउहा, ये कौन सी चीज है जो दिलों के जंग को दूर कर सकती है? तो जाहिर है हम सब जानते हैं कि जाहिरी चीजें खराब होती हैं, उनको जंग लगता है, तो हमारे पास केमिकल मौजूद हैं, मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं, उनके साथ हम इन चीजों के जंग को दूर कर देते हैं। इनको जो गंदगी लग जाती है उसको दूर करते हैं। लेकिन दिल को जब जंग लग जाता है तो ये जंग न किसी केमिकल से दूर हो सकता है, न सर्फ से दूर हो सकता है, न किसी साबुन से दूर हो सकता है। तो अर्ज की या रसूलल्लाह आप फरमाए मा जिलाओहा, दिलों का जंग दूर करना है तो इसका तरीकेकार क्या है? काला कसरतु ज़िक्रिल मौत व तिलावतुल कुरान। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर दिलों के जंग को दूर करना चाहते हो तो उसके दो इलाज मैं तुम्हें बताता हूं। एक ये है कि अपनी मौत को ज्यादा से ज्यादा याद रखो, और दूसरा ये है कि कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करो। कुरान पाक की तिलावत करो, मौत को याद रखो कि ये दुनिया हमने छोड़ जानी है, आखिरत का सफर हमने करना है। तो जब आखिरत का सफर करना है, सफर के लिए ज्यादा राह का होना जरूरी है। हमारे पास जब तोशा ही नहीं होगा, सफर का सामान ही नहीं होगा, तो हम सफर कैसे करेंगे? वो हमारा सफर कामयाब कैसे होगा? इसलिए आदमी खाली हाथ हो, खाली दामन हो, खाली जेब हो तो वो आदमी सफर नहीं कर सकता। सफर के अंदर मुख्तलिफ चीजों की जरूरत पेश आती है। उन जरूरियात को पूरा करने के लिए इसको पैसे की जरूरत पड़ती है, खाने पीने की जरूरत पड़ती है, मुख्तलिफ चीजों की जरूरत है। हमारे सामने आखिरत का सफर है, तो आखिरत के सफर के लिए रुपया पैसा काम नहीं आएगा। आखिरत के सफर के लिए वो नेकियां काम आएगी, जो नेकियां आप इस दुनिया के अंदर करेंगे और उनको जखीरा आखिरत बनाएंगे। इसलिए फरमाया कि दिलों को साफ करना चाहते हो, ये दिलों के आईने से जंग को दूर करना चाहते हो, इसको सैकल करना चाहते हो, अपने अंदर को मुनव्वर करना चाहते हो, तो मौत को ज्यादा से ज्यादा याद रखो और कुरान पाक की तिलावत करो, तुम्हारे सीने मुनव्वर हो जाए। तो ये खूबसूरत महफिल सजी, कारी मोहम्मद तलहा नज़ीर उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ और उनके साथ जो दीगर इंतजामिया है और जिन हजरात ने भी किसी तरीके से भी, किसी पहलू से भी, किसी जेहद से भी इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में, इसके इनेकाद में हिस्सा लिया, अल्लाह ताला आप तमाम की काविशों को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमाए और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस दुनिया में भी हमें कामयाबी अता फरमाए, आखिरत के अंदर सुरखरू फरमाए और क़यामत के दिन हम सबको हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात अर्जानी फरमाए, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। इसी पे हमारा भरोसा है, इसी पे हमारा तकिया है कि हमारे पास कोई आमाल नहीं है, कोई नेकियां नहीं है। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे तो हमारी बिगड़ी बन जाएगी।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। किबला प्रोफेसर साहब